वार्निंग, इस वीडियो को अकेले देखने की गलती मत करना। कोलकाता का ये सच आपको डरा देगा। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, जहां हर गली में जिंदगी है, हर मोड़ पर खुशियां हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है वहां अंधेरा भी सबसे गहरा होता है। आज हम इस शहर के उन 3 कोनों में जाएंगे जहां सूरज ढलने के बाद सिर्फ मौत का राज चलता है। नंबर 3 पर है एक ऐसा मेट्रो स्टेशन जहां आखिरी ट्रेन में जिंदा लोग सफर नहीं करते। नंबर 2 पर है एक ऐसी लाइब्रेरी जहां किताबें सांस लेती हैं। और नंबर 1, कोलकाता का वो सबसे खौफनाक राज, एक ऐसा घर जहां बेजान गुत्थियां रात को जिंदा हो जाती हैं। क्या आप में हिम्मत है नंबर 1 तक हमारे साथ चलने की, या फिर ये वीडियो यहीं बंद कर देंगे? फैसला आपका है। चलिए अंधेरे में उतरते हैं। नंबर 3, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। दिन के उजाले में ये स्टेशन कोलकाता की लाइफलाइन है, लेकिन रात के अंधेरे में ये पैराडॉक्स ऑफ डेथ बन जाता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोलकाता के 80% सुसाइड्स इसी एक स्टेशन के ट्रैक्स पर हुए हैं। सोचिए, इतनी सारी बेचैन आत्माएं एक ही जगह पर कैद हैं। लेकिन असली डर शुरू होता है रात की आखिरी ट्रेन के साथ। एक रियल इंसिडेंट है जो वहां के एक मेट्रो ड्राइवर ने शेयर किया था। रात के 10:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। ड्राइवर ने ट्रेन टनल में डाली। तभी अचानक उसने देखा कि ट्रैक के बीचों बीच एक साया खड्डा है। ड्राइवर ने घबराकर पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। ट्रेन चिल्लाते हुए रुकी। ड्राइवर पसीने से भीग चुका था। वो डरते डरते केबिन से बाहर निकला। टॉर्च जलाकर ट्रैक के नीचे देखा। वहां कोई नहीं था, न कोई बॉडी, न कोई खून, बस टनल की ठंडी हवा। ड्राइवर ने बाद में बताया, जब मैंने ब्रेक लगाया तो वो साया ट्रेन से टकराया नहीं, बल्कि वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। लोग कहते हैं वो उन्हीं लोगों में से कोई था जो आज भी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए इस स्टेशन की चीखों को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि नंबर 2 पर जो जगह है वहां शोर नहीं, बस एक जानलेवा खामोशी है। नंबर 2, द नेशनल लाइब्रेरी। अलीपुर में स्थित ये बिल्डिंग दिन में ज्ञान का मंदिर है, लेकिन रात होते ही ये कोलकाता की सबसे साइलेंट हॉन्टेड जगह बन जाती है। इस बिल्डिंग का इतिहास खून से लिखा है। साल 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस लाइब्रेरी के अंदर एक छुपा हुआ कमरा मिला था। 1000 स्क्वायर फीट का एक ऐसा कमरा जिसका न कोई दरवाजा था और न कोई खिड़की। लोग कहते हैं यहां अंग्रेज कैदियों को जिंदा दीवारों में चुनवा देते थे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए असली डर लेडी मेटकाल्फ की आत्मा है। कहा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ता है और किताब को वापस सही जगह नहीं रखता, तो उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, इसे वापस रखो। यहाँ के गार्ड्स भी रात की ड्यूटी करने से डरते हैं। उनका कहना है कि लाइब्रेरी के बंद हॉल में अक्सर भारी बूट्स के चलने की आवाज आती है। थक थक थक, जैसे कोई गवर्नर आज भी अपनी लाइब्रेरी की रक्षा कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये डर तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, पर नंबर 1 पर जो जगह है वहां डर दिखाई देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं लिस्ट के सबसे ऊपर। नंबर 1, कोलकाता की वो जगह जिसका नाम सुनते ही वहां के लोकल्स का रंग पीला पड़ है। पुतुल बाधी, यानी द हाउस ऑफ डॉल्स। नॉर्थ कोलकाता की तंग गलियों में खद्दी ये पुरानी हवेली देखने में किसी खूबसूरत महल जैसी लगती है। इसकी छत पर बनी वो पुतुल आज भी नीचे सड़क पर देख रही हैं, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रही हो।
लेकिन इन बेजान मूर्तियों के पीछे एक घिनौना सच छुपा है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में ये हवेली अमीर जमींदारों का अय्याशी का अड्डा थी। ये लोग गरीब लड़कियों को जबरदस्ती यहाँ लाते थे, उनका शोषण करते थे और मारकर यहीं दफन कर देते थे। उन मासूम लड़कियों की चीखें आज भी वापस लौट आई हैं। इस हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मजबूर किराएदार रहते हैं। उन्होंने जो बताया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो कहते हैं, हम जानते हैं कि ऊपर कोई है। रात के सन्नाटे में ऊपर से भारी चीजें गिरने की और पायल की आवाजें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई नाच रहा है। वो लोग ऊपर देखने नहीं जाते। वो कहते हैं, जब आवाजें आती हैं हम बस अपने बच्चों के कान बंद कर देते हैं और सोने का नाटक करते हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर आप रात के वक्त छत पर लगी उन गुद्दिया को देर तक घूरेंगे तो वो अपनी गर्दन घुमाकर आपको वापस देखने लगती हैं। पुतुलबादी सिर्फ एक हवेली नहीं, ये कोलकाता का एक जिंदा कब्रिस्तान है।